नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदित्य सिंह। स्वागत है आपका छठी वीडियो में अपने कोर्स की, जिसमें हम कंप्लीट इंग्लिश को पढ़ रहे हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ऑल्सो फॉर योर स्कूल एग्जाम्स, इट इज इम्पॉर्टेंट। और ये टेंस की चौथी वीडियो है, हमारे कोर्स की छठी वीडियो है। तो जो वीडियो आपने पिछली नहीं देखे हैं उनको मैं चाहता हूं कि आप देख लें, क्योंकि इस वीडियो में तभी मजा आएगा जब आप पिछली वीडियो को देख के आएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप देख लीजिएगा। क्लास 6 फोर्थ क्लास है टेंस की, राइट। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंसेस को। प्रेजेंट के सारे एक्शंस के टेंस हम पढ़ चुके हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, राइट। तो आज हम पास्ट इंडेफिनिट को देखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट जो होते हैं, इनमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो कौन सी यूज होती है? देखिए, हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी पास्ट इंडेफिनिट में वो यूज होगी डिड, राइट। वो यूज होगी डिड। और जो मेन वर्ब यूज होंगी, मेन वर्ब या तो फर्स्ट फॉर्म यूज होगी या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, दैट इज इट। अब हम सबसे पहले अपना असर्टिव सेंटेंस का पॉजिटिव, पॉजिटिव या एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर उसका एग्जांपल देख लेंगे, राइट। स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही आएगा। जिनको स्ट्रक्चर नहीं आते हैं वो सेंटेंस वाली वीडियो देख लें, वीडियो नंबर 2 है कोर्स की, वो उस वीडियो को देख लें तो सेंटेंस के सारे स्ट्रक्चर आपको आ जाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस यानी एफर्मेटिव सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनिट के में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। डायरेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हम लगाते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है, लेकिन हम एफर्मेटिव सेंटेंस में उसको नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट वर्ब की ऐसी आईएस फॉर्म लगाते हैं उसमें। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, राइट। और अगर बात करें हम नेगेटिव की, तो नेगेटिव में देखिए बस क्या लगना है? नॉट लगना है। और नेगेटिव में नॉट लगने के कारण हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम डिड। क्या बनेगा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट, और डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म होती है। तो जब इसमें डिड आ चुकी है ऑलरेडी सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म का ही, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये तो आपको क्लियर है ही, हमने टेंस की पहली वीडियो में क्लियर किया था कि इनडेफिनिट एक्शन के लिए जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब के लिए हेल्प मांगने जो जाते हैं, वो होती है इनडेफिनिट के लिए डू, ठीक है। और इंडेफिनिट के बाद कंटिन्यूस के लिए हम बी के पास जाते हैं, बी के पास, बी के पास जाते हैं। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, सेकेंड फॉर्म होती है वॉज वर और थर्ड फॉर्म होती है बीन। और परफेक्ट एक्शन के लिए हम जाते हैं हैज हैव के पास। हैज हैव की सेकेंड फॉर्म होती है हैड और थर्ड फॉर्म होती है हैड, ठीक है। और बस ये तीन एक्शंस के बारे में हमने पहले ही चर्चा की थी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो हम डू की सेकंड फॉर्म यानी डिड को इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हो गया, नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया है। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर के बारे में। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में एक स्ट्रक्चर आपका क्लोज्ड एंडेड का, एक स्ट्रक्चर आपका ओपन एंडेड का होता है। क्लोज्ड एंडेड हमें पता है, सेंटेंस की वीडियो में सब बता रखा है मैंने, वो वीडियो आपको देख लेनी चाहिए, राइट। तो क्लोज्ड एंडेड का मतलब होता है ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर यस या नो में आता है, राइट। और ओपन एंडेड का मतलब होता है जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, राइट। व्हाट से, वाई से, हु से, राइट, ये सब क्वेश्चन वर्ड से। तो क्लोज्ड एंडेड का स्ट्रक्चर, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है और हेल्पिंग वर्ब हम डिड यूज कर रहे हैं। डिड के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है क्योंकि डिड आ चुकी है, राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ओपन एंडेड में बस क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में आ जाएगा, इसके बाद डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, मनोज, देखिए आपके लिए ये होमवर्क भी है या फिर अभी आप सॉल्व करके कमेंट कर दीजिए। मनोज डैश अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड द थ्योरम।
तो आप इसको पॉजिटिव में, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव के क्लोज्ड एंडेड और ओपन एंडेड में आप इसे कन्वर्ट करिए, ठीक है। और उसके बाद आप वीडियो आगे देखिए। और चलिए इसको देखते हैं, इसका आंसर क्या है। मनोज अंडरस्टैंड दी थ्योरम। अंडरस्टैंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकंड फॉर्म यूज करेंगे हम। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे पॉजिटिव बनाने के लिए। तो जो पॉजिटिव बनेगा वो कैसे बनेगा, मनोज अंडरस्टूड, अंडरस्टूड दी थ्योरम, मनोज अंडरस्टूड दी थ्योरम। ये हो गया हमारा पॉजिटिव। नेगेटिव हमें अगर बनाना है तो क्या लिखेंगे हम, मनोज डिड नॉट अंडरस्टैंड। अब जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, अंडरस्टैंड दी थ्योरम, राइट। ओपन एंडेड, वो क्लोज्ड एंडेड बनाते हैं पहले। क्लोज्ड एंडेड में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, डिड मनोज अंडरस्टैंड दी थ्योरम। इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा लास्ट में। ओपन एंडेड की बात करें तो हम क्वेश्चन वर्ड बना लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन वर्ड, जैसे व्हाट बना लिया हमने, व्हाट डिड मनोज अंडरस्टैंड। और इसके बाद क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, थ्योरम नहीं आएगा, क्योंकि थ्योरम है आंसर व्हाट का, क्या समझा है मनोज ने, थ्योरम ही तो समझिए, ठीक है। तो व्हाट डिड मनोज अंडरस्टैंड, इसका मतलब क्या हुआ, मनोज ने क्या समझा था, ठीक है, ठीक है, मनोज क्या समझता था। व्हाट डिड अंडरस्टैंड, व्हाट डिड मनोज अंडरस्टैंड, क्वेश्चन मार्क, राइट। तो ये चारों सेंटेंसेस में हमने पास्ट इंडेफिनिट में ये बना दिया, राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ। माफ कीजिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। तो पास्ट कंटिन्यूअस देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज करेंगे वो कौन सी यूज करेंगे, वॉज वर्ब, क्योंकि हेल्प मांगने किससे जाएंगे, बी से। बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वॉज वर्ब, तो वॉज वर्ब इसमें यूज होगी, वॉज वर्ब, राइट। और मेन वर्ब की सिर्फ और सिर्फ आईएनजी फॉर्म हम इसमें, कंटिन्यूअस एक्शन है इसलिए मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही हम यूज करेंगे। तो स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले एफर्मेटिव, एफर्मेटिव सेम, सब सेम ही स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो यूज कर रहे हैं वो लगानी है वॉज वर्ब। मेन क्या है, हेल्पिंग वर्ब जान लेना और मेन वर्ब जान लेना इस टेंस में कौन सी यूज होगी, बाकी स्ट्रक्चर सबके सेम है वही सेंटेंस के। एफर्मेटिव में सब्जेक्ट वॉज वर्ब, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। नेगेटिव की अगर मैं बात करूं, नेगेटिव, तो नेगेटिव में आपका सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस, देखिए हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब आ जाएगी, वॉज वर्ब के बाद हमारा नॉट, नेगेटिव टर्म लगेगा नॉट, और उसके बाद फिर सेम वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर है। अगर क्लोज्ड एंडेड की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आ जाती है क्लोज्ड एंडेड में, तो हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। नेक्स्ट है ओपन एंडेड। ये स्ट्रक्चर देखिए आप खुद बनाने की कोशिश करिए, बाद में चेक कर लीजिएगा। ओपन एंडेड में क्वेश्चन वर्ड पहले लग जाएगा, इसके बाद वॉज वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसका एक एग्जांपल लिख लीजिए, दे डैश रीड द न्यूज़पेपर। इसको आप इसको चारों सेंटेंस में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको बना दीजिए और फिर इसका आंसर देखिए। चलिए देखते हैं। तो दे तो सेम रहेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ब, तो दे के साथ दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ वॉज, सॉरी प्लूरल के साथ वर्ब और सिंगुलर के साथ वॉज आ जाएगी। तो ये प्लूरल है, दे इज प्लूरल, तो दे के साथ आएगी वर, दे वर रीड, रीड की आईएनजी फॉर्म रीडिंग, रीडिंग दी न्यूज़पेपर। खत्म हो गया खेल पॉजिटिव का।
अब हम नेगेटिव का बनाते हैं। नेगेटिव में दे वर नॉट, कहां नॉट लगेगी? हेल्पिंग वर्ब के बाद। रीडिंग दी न्यूज़पेपर, सेम रहेगा। नेक्स्ट है क्लोज्ड एंडेड। क्लोज्ड एंडेड का क्या बन जाएगा? ये वर जो है वो पहले आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। वर दे रीडिंग दी न्यूज़पेपर, क्वेश्चन मार्क। ओपन एंडेड की बात करें तो ओपन एंडेड में क्वेश्चन वर्ड बना लीजिए। जैसे इसमें हु लगा लेते हैं, हु वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें मैंने सब्जेक्ट गायब कर दिया क्योंकि हु का आंसर ही क्या है? दे। और हु क्वेश्चन वर्ड हमने अगर लगाया है तो आंसर लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। अगर आंसर भी लगा देंगे तो सुपर फ्लॉज हो जाएगा, राइट। तो ये आपके चारों एग्जाम्पल हो गए इन चारों स्ट्रक्चर्स के। तो अब बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ, राइट। तो अब पास्ट परफेक्ट के देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो यूज होती है हैव के साथ। हैव के पास जाएंगे हेल्प मांगने, हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है, तो इसमें क्या यूज होगी? हैड। और इसमें मेन वर्ब कौन सी यूज होगी? सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट की वजह से थर्ड फॉर्म यूज होगी। ये सब डिस्कस हम पहली क्लास में कर चुके हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगी, थर्ड फॉर्म वर्ब की यूज होगी। तो स्ट्रक्चर वो सेम ही है। स्ट्रक्चर बना लीजिए। पॉजिटिव का बनाएंगे यानी एफर्मेटिव का, क्या बनेगा? सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, इसके बाद मेन वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, खत्म सवाल, ठीक है। चलिए नेगेटिव का देखिए। नेगेटिव का क्या बनेगा? नेगेटिव का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है। क्लोज्ड एंडेड, क्लोज्ड एंडेड में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो हेड पहले आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, राइट। ओपन एंडेड में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बस क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में आ जाएगा, बाकी सब सेम क्लोज्ड एंडेड की तरह। क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, इसमें भी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका भी एक एग्जाम्पल देखिए। वी डैश आवर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसको बनाते हैं पॉजिटिव में। देखिए पॉजिटिव में क्या बनेगा? वी हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, वी हैड डन आवर प्रोजेक्ट, खत्म। नेगेटिव बनाना है, वी हैड नॉट डन आवर प्रोजेक्ट, क्लियर। अगर हमें ओपन एंडेड बना क्लोज्ड एंडेड बनाना है, क्लोज्ड एंडेड कैसे बनेगा? हैड वी डन आवर प्रोजेक्ट, क्लियर, ठीक है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रखी है तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आ रही है मेन वर्ब की, जबकि पास्ट इंडेफिनिट में ऐसा नहीं था, डेड आती थी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते थे। तो इसमें परफेक्ट एक्शन में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, ये बात रखना दिमाग में। ओपन एंडेड में क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन वर्ड कुछ भी लगा लो, क्या लगाएंगे? क्वेश्चन वर्ड इसमें व्हाट लगा लेते हैं, ठीक है, या वाई लगा लो, वाई हैड वी डन आवर प्रोजेक्ट, ठीक है। वाई का इसमें आंसर नहीं है तो पूरा लिखा है हमने, वाई हैड वी डन आवर प्रोजेक्ट, है ना। तो ये है हमारा पास्ट परफेक्ट। तो यहीं इस वीडियो को विराम देते हैं। पास्ट की बात खत्म हो चुकी है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हमने पिछली वीडियो में सिंस फॉर वाली में देख लिया है। तो प्रेजेंट खत्म हो गए, पास्ट खत्म हो गए, अगली वीडियो में देखेंगे हम फ्यूचर टेंसेस को, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद।